बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपसे चाइनीज़ एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत अच्छा ज़्यादा पकाते होंगे। बस सीखना सिखाना तो एक इबादत की तरह है। तो देखें, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें 4 अंडे लूँगी। मैं इस तरह डायरेक्टली इसको तोड़ रही हूँ। जो बच्चियाँ नई नई बनाना शुरू कर रही हैं वो अलग से अंडों को तोड़ के एक बोल में उसको थोड़ा सा बीट कर लें और उसी में ही ब्लैक पेपर या वाइट पेपर मिला दें, थोड़ा चिकन पाउडर मिला दें और थोड़ा सॉल्ट मिला दें। हमें तो बना बना के आदत हो गई है, तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। अब इसको हम जब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम इसी के अंदर तोड़ेंगे। जब स्क्रम्बल जैसे करते हैं एग को, बिल्कुल हम उसी तरीके से इसका स्क्रम्बल एग बनाएंगे और इसको हम फिर निकाल लेंगे। देखिए, कुकिंग इज़ एन आर्ट। कुकिंग आप जितनी शौक़ से करेंगी, मोहब्बत से करेंगी, उतना ही आपका खाना मज़ेदार और अच्छा बनेगा। और ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा पहले आंखें देखती हैं। आंखों को कोई चीज़ भाती है तो हम उसको खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते। ये अंडे फ्राई हो गए इसके अंदर। मैं इसको अलग एक प्लेटर में निकाल लूँगी, लेकिन इसको आगे चल के वापस हम इसी के अंदर ऐड करेंगे, आप डरिएगा नहीं। अब मैं 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले रही हूँ। मैं एक्चुअली डायरेक्ट फ्राइंग पैन से ही डाल रही हूँ, बिकॉज़ मैं और भी चाइनीज़ की डिशेस बना रही हूँ इसके साथ। इसमें मैंने 2 चमचे जो है वो चॉप्ड गार्लिक डाला है, उसको थोड़ा सा सौते किया और वेजिटेबल्स डाली। वेजिटेबल्स में मैंने कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और इसमें मैंने पर्पल कैबेज भी डाली है। आप अपनी मर्ज़ी से मटर, फ्रेंच बीन्स और जो आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने अलग से 1 किलो चावल जो है वो बॉईल किए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आप कम बना सकते हैं। चावल बॉईल करने की टिप ये है कि चावल, अगर आप, जो बच्चियाँ नई हैं वो तो सेला चावल ले लें, जिसको वो 4 घंटे सोक करके रखें और उसके बाद उसको फुल बॉईल करें। बॉईल करते हुए पानी में नमक डालें। नमक उतना डालें, जैसे 4 कप आपने नापा है तो आपके 4 टीस्पून आप उसमें भर के नमक डालें, थोड़ा सा विनीगर डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको बॉईल करें। फिर उसमें राइस डालें और उसको फुल डन होने तक बनाएं। इन चावलों को मैंने बहुत देर पहले बना लिया था, क्योंकि इसमें चावल हमें बिल्कुल ठंडे करने होते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहे। तो ये चावल बनाना इसका बहुत आसान है। आप 1 दिन पहले बना के भी फ्रिज में रख देंगे, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया, आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। और नमक अपने हिसाब से थोड़ा सा चख के कर लीजिएगा, बिकॉज़ हमने बॉईल करने में भी नमक डाला है और हमारे पास चिकन पाउडर और सोया सॉस में भी सॉल्ट है। तो ये जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर एग जो मैंने फ्राई करके रखे थे स्क्रम्बल करके, वो डाल दिए। अंडों में आप हल्का सा जर्दे का कलर भी डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा और अच्छा लगता है, ऑरेंज शेड आ जाता है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से टॉस करूँगी, मिक्स करूँगी, क्योंकि अभी मैंने, जब मिक्स हो जाएगा तो 1 बोल राइस का भी मज़ीद है, जिसको मैं फाइनली और डालूँगी। अभी मैं इसको चेक करूँगी, चखूँगी कि हाँ जी ठीक है, गुंजाइश बनती है तो एक और डाल देंगे, वरना उसको संभाल के रख लेंगे, किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। तो मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है और मेरे बच्चों को चाइनीज़ भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। जहाँ कम फैमिली मेम्बर्स हों वो कम राइस ऐड करें। देखें, जगह बन गई है और मैंने ये राइस भी इसमें मिला दिए हैं। इनको अच्छी तरीके से टॉस करना है। चाइनीज़ हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है और चाइनीज़ बनाते हुए आपने अपना फ्लेम हाई रखना है। ये हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हो गए, जिसको आप किसी भी चाइनीज़ सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, खाली भी खा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर चिकन भी डाल के, जिस वक्त गार्लिक डाला था थोड़ी चिकन डाल देते तो उससे और भी अच्छा बन जाता। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।